सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जो खुद फरमाते मर रानी फकद रअल हक, जिसने मुझे देख लिया उसने हक को देख लिया। नहीं, जो अल्लाह ताला को पहचानना चाहे, अल्लाह ताला को पाना चाहे, अल्लाह की मार्फत हासिल करना चाहे, मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रोशन दलील बनाकर भेजा, सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। एक मैं बड़ी सादा सी मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। ये मस्जिद है और मैं कहूँ ये मस्जिद बहुत प्यारी है, इसका हाल देखो, इसका डिजाइनिंग, इसका नक्शा और इसकी तारीफ करो, तो इसका बनाने वाला जो है वो यहाँ मौजूद हो। अब बताएं कि इसकी मस्जिद की तारीफ सुनकर उसके दिल में खुशी होगी कि नहीं होगी? और अगर मैं इसमें कोई नकाइस बयान करूं, ये कहूं कि इसमें फलां खामी रह गई, फलां नुक्स रह गया, फलां चीज दुरुस्त नहीं है, फलां चीज दुरुस्त नहीं है, तो जो उसको बनाने वाला है उसके दिल में इससे खुशी आएगी? तो ये खुद ब खुद प्यारी नहीं बन गई ना, और ये खुद ब खुद इसमें नुक्स नहीं रह गया, ये खुद तो बनी नहीं। अगर इसमें अच्छाइयां मैं बयान कर रहा हूं तो इसमें इट मींस बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया इसमें, और अगर इसमें नकाइस बयान कर रहा हूं तो इट मींस बनाने वाला या तो फन में माहिर नहीं था, या उसने अपने फन के साथ इंसाफ नहीं किया, या तो वो माहिर नहीं था बनाने में, उसको मतलब इतनी जो है वो महारत नहीं थी, या फिर उसने इसमें इंसाफ से काम नहीं लिया। अब मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो कुछ दिया है, जितना दिया है, किसने दिया है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बनाया? अब जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है, असल में सरकार की तारीफ के साथ साथ इस इनके बनाने वाले खालिक कायनात की तारीफ कर रहा है, क्योंकि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सरकार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो कुछ अता किया और कितना अता किया, इसको शुमार में लाए कौन? इसको शुमार करे कौन? गौर तो करें। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वअल्लम आदम अल अस्मा के साथ नामों का इल्म सिखाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती का मौजज़ा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग में गुलजार खिला दिया। हजरत इस्माइल को पत्थर को काट देने वाली छुरी के नीचे महफूज रखा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी का मौजज़ा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यद बैज़ा असा का मौजज़ा अता कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अंधों को ख्यारा करने का, मुर्दों को जिंदा करने का, कोढ़ के मरीज को शिफा देने का मौजज़ा अता किया। अलगरज किसी नबी को एक मौजज़ा दिया, किसी को 2 मौजज़े दिए, किसी को 3 मौजज़े दिए, किसी को 4 मौजज़े दिए। लेकिन जब बारी मेरे और आपके आका मौला इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आई तो एक मौजज़ा नहीं, 2 मौजज़े नहीं, 3 मौजज़े नहीं, 4 मौजज़े नहीं, फरमाया कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक आ गए तुम्हारे रब की तरफ से रोशन दलील, यानी सरापा मौजज़ा। इनके सर से लेकर पांव तक इन्हें सरापा मौजज़ा बना दिया। इनके बाल मौजज़ा, इनकी पेशानी मौजज़ा, इनकी आंखें मौजज़ा, बीनी अतहर मौजज़ा, लुआबे दहन मौजज़ा, ज़बानी अतहर मौजज़ा, लबहाए मुबारका मौजज़ा, इनके कदम मौजज़ा, हाथ मौजज़ा, उंगलियां मौजज़ा, नाखून मौजज़ा, सीना मौजज़ा, इनका पसीना मौजज़ा, इनके कदमों की बरकत से इनका मदीना मौजज़ा। जज्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि कोई कोढ़ का मरीज मदीने जाए, मदीने की मट्टी चेहरे पे मल ले, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। वो महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिनको अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जंग उहुद में हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अपनी निकली हुई आंख लेकर आए। आंख जाया हो गई। अब बारगाह रिसालत में इस्तिगासा है, फरियाद है, मांग रहे हैं सरकार आंख जाया हो गई। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत तवील है बुखारी में, मिशकात में, आंख चाहिए जन्नत चाहिए।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के सौदे कर रहे, जन्नत अता कर रहे, आंख की तलब की सरकार। हमारे बुजुर्ग उलमा बड़े प्यारे अंदाज में मफहूम बयान करते हुए कहते हैं, गोया यूं कह रहे थे कि सरकार जन्नत में मेरे आका आप करीम हैं, अपने कर्म से अता कर दे, और आंख मैंने मांगी है मेरी तलब पर अता फरमा दे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लगाया, आंख अपनी जगह पे रख दी। रावी कहते हैं कि फर्क महसूस नहीं होता था कि हजरत कतादा की आंख में तीर लगा भी था कि नहीं लगा था। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला के जिस्म से खुशबुएं आती थी, उनका बदन खुशबूदार था। उम्मे आसिम आपकी ज़ौजा कहती हैं कि हम बेहतरीन से बेहतरीन इतर मंगाती। क़साइस कुबरा की दूसरी जिल्द के सफ़ा 84 पर यह हदीस है। उम्मे आसिम कहती कि मैंने पूछा, उतबा इतना महंगा इतर कहाँ से लाते? और मैं तो सादा तेल लगाता हूँ, इतना महंगा इतर तो मैं नहीं लगाता। वो कहती किसी महफिल में तुम चले जाओ, सबसे ज्यादा तुम्हारी खुशबू होती है। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि एक बार मेरे जिस्म पर आबले निकल आए, फोड़े, फिंसियां, दर्द बहुत थी। मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। लात नहीं तो करते ही नहीं ना, किसी सवाली को इनकार तो करते ही नहीं। हजरत उतबा रदी अल्लाह तआला हाज़िर मेरे जिस्म में तकलीफ बहुत है, फरमाया लेट जाओ। फरमाते मैंने अपनी कमीज उतारी, सितर ढांपा, लेट गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लुआबे दहन मेरे जिस्म पे लगाना शुरू किया। हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि खुदा की कसम मेरा दर्द भी जाता रहा, जख्म भी जाते रहे, उस दिन से आज तक मेरे बदन से खुशबुएं आ रही हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाक़या नकल करते हैं, सही मुस्लिम में भी हदीस है, मिशकात शरीफ में ये रिवायत है, दीगर भी कुतुब हदीस में इस तरह का वाक़या मिलता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़बह किया, चंद जौ थे उसका आटा बनाकर एक चंद अफराद के खाने का एहतिमाम किया। खंदक की खुदाई हो रही थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया हुजूर 2-3 अफराद अपने साथ लें, हमारे घर दावत पे तशरीफ ले। और मैं खंदक वालों चलो, जाबिर ने हमारी दावत की है। हजरत जाबिर घर की तरफ दौड़े, ज़ौजा से कहने लगे आज बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। उन्होंने कहा क्यों? अरे सरकार 1000 से ज्यादा सहाबा इकराम को लेकर आ रहे हैं, बनेगा क्या? आपकी ज़ौजा ने कहा जाबिर आपने बताया नहीं था कि खाना कितना सा है? फरमाने लगे मैंने अर्ज किया आका खाना कितना सा है, क्योंकि सरकार फिर भी सबको लेकर आ रहे हैं, होगा क्या? आपकी ज़ौजा फरमाने लगी जाबिर जब हम बता चुके कि खाना कितना सा है, फिर अल्लाह और उसका रसूल हमें रुसवा नहीं करेंगे, अल्लाह और उसका रसूल हमें रुसवा नहीं करेंगे, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। सरकार हजरत जाबिर फरमाते मेरी ज़ौजा के अल्फाज ने मुझे जितना सुकून दिया मैं बयान नहीं कर सकता। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, घर में हंडिया की तरफ गड़े, अपना लुआबे दहन, लुआबे दहन समझते ना? हाँ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन है। हमारे मुंह में होगा थूक, लेकिन वो अल्लाह के महबूब है। ये लुआबे दहन है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हंडिया में मिलाया, आटा मंगवाया, आटे में लुआबे दहन मिला दिया, फरमाया जाबिर रोटी बनवाना शुरू करो। हज़रत जाबिर फरमाते खाना बनना शुरू हुआ। 10-10 सहाबा को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मैं भेजता रहा, 10 सहाबा आते खा के चले जाते, 10